डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को मेन वर्ब के रूप में यानी मुख्य क्रिया के रूप में हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे बाबू रे, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, समझ गए। ओमनस फ्लिट जो 24 हैं उनमें से ये सब एक हैं। लेकिन जब हम किसी वस्तु अथवा प्राणी पर अपना स्वामित्व यानी ऑनरशिप तथा अधिपत्य पोसेशन स्थापित करना चाहते हैं, तब हम इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ। मेरे पास बहुत सी गायें हैं, आई हैव मेनी ए काउ। मैं एक छाता रखता हूँ, आई हैव एन अम्ब्रेला। समझिए इस तरह के, यानी अब देखिए इसमें जितने भी मैंने वाक्य कहा उस वाक्य में यानी कर्ता, ये जो प्राणी है या ये जो वस्तु का मैंने नाम कहा उस पर अपना अधिपत्य स्थापित कर रहा है, स्वामित्व स्थापित कर रहा है। और इसलिए ऐसे वाक्यों में समझे हैव हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत समझे मेन वर्ब के रूप में करते हैं। समझ गए? अंडरस्टैंड? अब आइए स्ट्रक्चर के आधार पर समझे। स्ट्रक्चर यानी बनाने का विधि, समझे, बनावट जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत वाक्य रहेंगे तो सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या प्लूरल नेम रहेंगे तो हैव का प्रयोग होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में वह, ही, सी, इट यानी वह पुरुष, ही, सी स्त्री, वह, इट न्यूट्रस निर्जीव या सिंगल नेम महेश गणेश कोई भी, तो क्या होगा जी? हैज का प्रयोग होगा मेन वर्ब के रूप में। समझ गए? इसका मेन वर्ब के रूप में प्लस क्या होता है? OW, या उसको ऐसे भी कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे मेरे पास एक बंदूक है, आई हैव गन। मेरे पास बहुत पुराना बंदूक है, आई हैव ए वेरी ओल्ड गन। मेरे पास पुराना बंदूक है, आई हैव एन
old girl। समझ गए ना? और तो समझ गए। और पास्ट टेंस के अंतर्गत रहेगा वाक्य। पास्ट टेंस में अगर वाक्य रहेंगे तो सब्जेक्ट, पास्ट टेंस में अगर वाक्य रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि मेन वर्ब के रूप में यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सभी में हैड का ही प्रयोग होंगे। समझ गए? और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रहेंगे तो क्या हो जाएगा जी? आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। और लेकिन निश्चितता प्रूव करने के लिए या बल देने के लिए आई के साथ भी बिल का प्रयोग होता है। समझ गए ना? और बिल का प्रयोग यू, दे, ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन, यानी ऐसा याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, समझे, और प्लूरल के साथ क्या होता है जी? शैल का प्रयोग होता है। और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। समझ गए? ओके। अब आइए स्ट्रक्चर के आधार पर तो समझ गए, आप सेंटेंस के आधार पर देखें वाक्य को। मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है, बड़ा से लिखते हैं, लड़का बोलता से बड़ा लिखिए। आई हैव ए कार। अब देखिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। मैं एक कार रखता हूँ, मुझको एक कार है, मेरे पास एक कार है। तमाम वाक्यों में जो मैंने तमाम वाक्य बोला है, सब पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ। यानी कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। पास में अधिकार जता रहा है। समझ गए ना? अधिकार जब जताएंगे तो किसी भी वाक्य पर, जब हम इस पर किसी भी वस्तु या प्राणी पर अधिकार जब जताते हैं तो उसमें हैव, हैज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। समझ गए? मेरे पिताजी के पास पुरानी कार थी। माई फादर, माई फादर had an old car. My father had an old car. मेरे पिताजी के पास पुरानी कार थी। मेरे पास बहुत सुंदर कार होगी। आई will have a very beautiful car. मेरे पास एक कार होना चाहिए।
I have, sorry, I must have a कार। मेरे पास एक कार जरूर होनी चाहिए। क्या हो जाएगा जी? सॉरी मिस्टेक कर गया। देखिए, सॉरी, मेरे पास एक कार होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? I should have a कार। मेरे पास एक कार होना चाहिए तो क्या होगा जी? I should have a कार। समझ गया है? मेरे पास कार जरूर होनी चाहिए, तब इसमें मस्ट का प्रयोग होगा। I must have a कार। मेरे पास कार हो सकता है। मेरे पास कार हो सकता है, संभावना है। समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा? I can have a कार। मेरे पास कार हो सकता था। I could have a कार। अगर मेरे पास कार होता, देखिए क्या, अगर मेरे पास कार होता तो क्या होगा जी? if I would have a कार। मेरे पास कार हुआ करता था भविष्य में। I used have a यानी ये जो देख रहे हैं पास यानी पास होने के संबंध में, यानी रखने के संबंध में, पास होना रखना को होना के, यानी ये तमाम जो ऐसे हिंदी के शब्द आते हैं उसमें कर्ता के द्वारा अपना स्वामित्व या अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का ऐसे वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी के वाक्यों में। समझ गए ना? और अंग्रेजी के वाक्यों में ऐसे वाक्यों के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का करते हैं, और फ्यूचर टेंस में शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। बाबू रे हैव हैज का प्रयोग या हैड या शैल हैव या विल हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में जब करते हैं, जब किसी वस्तु पर अपना अधिपत्य या स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं, तब इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। जय हिंद।